रोक रही हूँ आशीष जरा आपको, क्योंकि इसी बीच एक पटना से बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर है ये, सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। नाम क्लियर हो गया है क्योंकि लगातार मंथन का दौर चल रहा था। अभी डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, लेकिन अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि राज्यसभा सदस्य चुने गए नीतीश कुमार, इस्तीफा उन्होंने दिया था। उसके बाद अब नए सीएम को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है और सम्राट चौधरी बिहार के सीएम होंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, तस्वीर पूरी तरीके से साफ। अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी होगी। सम्राट चौधरी को चुना गया है सीएम पद के लिए, हालांकि उनका नाम सबसे आगे भी चल रहा था और सम्राट चौधरी के नाम पर ही मोहर लगी। किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं जी। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार नजरें बिहार पर टिकी हुई थी कि आखिर बिहार का अगला सीएम कौन होगा, नीतीश कुमार के बाद, उनके राज्यसभा सदस्य चुनने के बाद। और अब तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, शपथ ग्रहण कब रखा जाएगा, क्या कल ही रखा जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह कल ही होगा या फिर, और डेप्यूटी सीएम को लेकर भी अब चेहरे साफ होना जरूरी कि डेप्यूटी सीएम के जो नाम की चर्चा चल रही थी, कौन कौन डेप्यूटी सीएम के पद की शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नाम उनका फाइनल हो चुका है। पटना से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो देखिए, पटना से बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी, क्योंकि लगातार मंथन का दौर चल रहा था और जी मीडिया की खबर पर आखिरकार मोहर लगी है। जी मीडिया ने पहले ही नाम को बताया था। आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे पर्यवेक्षक के तौर पर, तो वहां दो ऑप्शन रखा जाएगा। एक तो सारे विधायकों से पर्चा मांगा जाएगा कि वो किसको अपना नेता मानते हैं। उसके बाद फिर वो शिवराज सिंह चौहान एक नाम देंगे जिस पर सबकी सहमति ली जाएगी और यह नाम होगा सम्राट चौधरी का। सिर्फ औपचारिकता इसमें देर है और औपचारिकता की घोषणा भी शिवराज सिंह चौहान को ही करना है। प्रशांत, क्या रीजंस रहे? तो देखिए, 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे सम्राट चौधरी। कल हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि आज ही नाम का ऐलान होना था और नाम का ऐलान कर भी दिया गया है। सम्राट चौधरी को चुना गया है बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए। अब उनके लिए बधाइयों का दौर भी और साथ ही साथ समर्थकों में खुशी की लहर भी। जी मीडिया ने पहले ही इस नाम को बताया था कि सम्राट चौधरी का नाम ही फाइनल होगा। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। जी मीडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। मुख्यमंत्री बनने यहाँ नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई थी और वो 24 नवंबर 2005 की तारीख थी। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में ये कोशिश की गई थी, जो यहाँ पर जातीय समीकरण है उसमें लव कुश को एस्टैब्लिश किया जाए और लव कुश की शासन व्यवस्था भी कही जा रही थी। लव यानी कुर्मी और कुशवाहा, और आज भी आप देख लीजिए कि कुशवाहा अगर मुख्यमंत्री होगा तो डिप्टी सीएम कुर्मी होगा, यानी ये जातीय समीकरण है। और मंत्रियों में जो नाम होंगे उसमें सारी जातियों को प्रमुखता दी जाएगी, उसकी भागीदारी होगी। और यही कोशिश की जा रही है बिहार में कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग का जो यहाँ पर शासन है, जो ताजपोशी है, वो बरकरार रखा जाए। क्योंकि बिहार में जो पिछड़े वोट हैं उस तमाम वोट को एनडीए की तरफ से खास करके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो एकजुट बना रहे और वो बीजेपी और जेडीयू के साथ रहे। ऐसे में ये शासन व्यवस्था और ये जो सत्ता की व्यवस्था की गई
है, उसके पीछे का मुख्य कारण यही है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इससे पहले बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो पूरी व्यवस्था बनी है, जो समीकरण बना है, उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ एक सीएम और एक डिप्टी सीएम होंगे और ऐसे में निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, जो अब तक की जानकारी है, और सम्राट चौधरी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोक भवन है, लोक भवन में जो तैयारियां की जा रही हैं, उस तैयारियों के पीछे की भी एक बात बता दें कि पहले ये कहा गया था कि पटना के गांधी मैदान में ये ताजपोशी होगी, लेकिन बाद में उसको रोक करके लोक भवन कर दिया गया है। और थोड़े मंत्रियों के साथ, जैसे कि जानकारी मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी की ताजपोशी होगी, निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, साथ में विजय चौधरी से लेकर जो इम्पोर्टेंट जेडीयू लीडर हैं, जो बीजेपी के विजय सिन्हा से लेकर के इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी। खास करके उन चेहरों को जरूर मिनिस्ट्री में शामिल किया जाएगा जो सीएम के रेस में थे, जो लगातार यहाँ पर प्रमुख जो भूमिका निभा रहे थे बीजेपी के बीच में, उनको प्रमुख भूमिका भी दी जाएगी मंत्री पद में। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो विभाग बीजेपी के पास थे, वो विभाग अब स्थानांतरित हो जाएंगे जेडीयू के पास। लेकिन 2 विभाग, जिसमें कि गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है, वो बीजेपी के ही पास रहना है। यानी अब तक ये बीजेपी के पास था और इसको भी अब तो देखिए, सम्राट चौधरी को अब चुन लिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री नाम है और आज उस पर भी मुहर लग जाना है। आप समझ लीजिए, सिर्फ विजय सिन्हा ही कि नहीं, उनके साथ मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखनदर पासवान, ये जितने मंत्री हैं, ये तमाम मंत्री उसमें दोहराए जाएंगे। संजय सिंह टाइगर भी उसमें दोहराए जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि कुछ और मंत्रियों के नाम इसमें शामिल होंगे जो नए मंत्री हो सकते हैं। साथ में जेडीयू की तरफ से भी यही होगा। अब तक जेडीयू के 8 मंत्री थे और 8 मंत्रियों के साथ साथ अब चूंकि 15 तक इनको मंत्री पद मिलना है, तो ऐसे में 7 नए चेहरे, जिसमें रत्नेश सदा से लेकर के और भी जो नाम थे शीला मंडल तक को उसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। और लेकिन सारे मंत्रियों को शपथ ग्रहण कल नहीं होगा, इसके लिए बाद में तारीख तय की जाएगी। कल लगभग आधे दर्जन मंत्रियों की सूची है सामने, जिनको कल शपथ दिलाई जाएगी। साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार चूंकि अभी भी एक करने मार्ग में है, इनके लिए अलग से 7 जो सर्कुलर रोड है वहां का बंगला तैयार हो चुका है। देखिए, पूरी तैयारी भी हो गई है और उनके सारे सिक्योरिटी अब तैयार हैं। नीतीश कुमार निकलने वाले हैं और नीतीश कुमार अब लोक भवन पहुंचने वाले हैं। जी।